सावन का महीना, आस्था का महीना, शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय। सड़कों पर भगवा लहराता है, बोल बम की गूंज से आसमान कांपता है। हर दिशा में दिखाई देते हैं कांवर उठाए हुए लाखों भक्त। लेकिन सवाल यह है, कांवर क्यों उठाते हैं? क्या सिर्फ एक जल चढ़ाने की रस्म के लिए इतनी बड़ी तपस्या की जाती है, या फिर इसके पीछे है कोई दिव्य रहस्य या कोई गहरी आस्था? और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको देखेंगे, और साथ ही साथ मंदिर और मस्जिद में अंतर भी आपको समझाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, शिव पुराण में एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें निकला एक जहर, हलाहल, इतना घातक कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वो जहर पी लिया और संसार को बचा लिया। ऐसा आपको शिव पुराण में मिल जाएगा। जहर पीने के बाद भोलेनाथ गहरे तप में बैठ गए। उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने हिमालय से गंगा जल लाकर उन्हें चढ़ाया, ताकि विष की तीव्रता शांत हो सके। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई, जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित करना, एक तप, एक आस्था। आज भी जब सावन आता है तो हर शिव भक्त में जागता है वही भाव, भगवान की सेवा का, त्याग का, तपस्या का। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, नंगे पांव, नियमों का पालन और हर परिस्थिति में बोल बम कहते जाना, यही तो है सच्ची भक्ति। अब साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या अपने शरीर को कष्ट देना अच्छी बात है? इन कांवरियों के लिए यह यात्रा तीर्थ नहीं, जीवन का उद्देश्य बन जाती है। हर कदम पर उनके होठों से निकलता है, हर हर महादेव। कांवर उठाते हुए भक्त व्रत रखता है, संयम रखता है और अपने सारे कर्मों को छोड़ देता है। वो केवल शिव में लीन हो जाता है। कहते हैं, जिस श्रद्धा से कांवर उठाई जाती है, उसका हर दर्द, हर तप भगवान शिव के पास सीधे पहुंचता है। और भोलेनाथ कभी किसी सच्चे भक्त को खाली नहीं लौटाते। कई लोग नौकरी से छुट्टी लेते हैं, कुछ अपने व्यापार बंद कर देते हैं। साथियों, जरा एक बात का मंथन करिए, जब आपका पैर कट जाता है, पैर में छाला पड़ जाता है, शरीर में तेज बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास ही जाते हैं। आप समझदार हैं, आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अगर हम इस घटना को विज्ञान की नजर से देखें तो कोई भी वैज्ञानिक इसे इतिहास में घटित वास्तविक घटना नहीं मानता। वैज्ञानिक कहते हैं ये एक प्रतीकात्मक कथा है, न कि भौतिक सत्य। हलाहल विष कोई जहर नहीं, बल्कि एक रूपक है, बुराई, लालच, अहंकार और समाज की नकारात्मक शक्तियों का। और शिव उस चेतना के प्रतीक हैं जो इन बुराइयों को खुद में समाहित कर लेता है, लेकिन उन्हें बाहर नहीं आने देता। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये कथा मानव मन के संघर्ष का प्रतीक है। हम सबके भीतर हलाहल है, गुस्सा, दुख, डर, क्रोध, लेकिन एक सच्चा योगी यानी शिव उसे कंठ में रोककर शांति बनाए रखता है। नीलकंठ बनना मतलब दुनिया के जहर को सह लेना, लेकिन अपने व्यवहार में जहर ना आने देना। तो क्या शिव जी ने सच में जहर पिया था? धार्मिक आस्था कहती है हाँ, विज्ञान कहता है ये एक गहरी प्रतीकात्मक कथा है, लेकिन दोनों ही यह बात मानते हैं कि इस कथा से हम सीख सकते हैं त्याग, सहनशीलता और करुणा। और यही है शिव की सच्ची महिमा। अगर आपने अब तक इस गहरे रहस्य को समझा है तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं। अब साथियों, थोड़ा मंदिर और मस्जिद में अंतर देखते हैं। मस्जिद दोनों धार्मिक स्थल है, लेकिन दोनों में आकाश और पाताल जैसा फर्क है। जिस किसी ने भी मस्जिद बनवाया, उसकी सोच यही रही होगी कि ऐसा खुला स्थान हो जहां 100 से 200 आदमी एक साथ प्रार्थना, नमाज और ध्यान कर सकें, ताकि आपस में प्रेम, समता, ममता और भाईचारा की भावना का विकास हो सके। ठीक इसके विपरीत मंदिर बनवाने वाले की सोच रही होगी कि एक ऐसा छोटा स्थान हो जहां 5 से 10 आदमी भी एक साथ प्रार्थना, ध्यान न कर सकें, ताकि गलती से भी आपस में प्रेम, समता और ममता पैदा न हो जाए। आप स्वयं सोचो और चिंतन करो कि मंदिर और मस्जिद में क्या क्या अंतर है।
मस्जिद में सभी उपस्थित सदस्य एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ कमर झुकाते हैं, एक साथ समाप्त करते हैं। यह मिलिट्री परेड का अनुशासन है। मंदिर में हिंदू प्रार्थना जानते ही नहीं, एक साथ गाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ दर्शन करना और सर्टिफिकेट, चंदन, टीका लेना जानते हैं। क्या यह हिंदू को जानवर, गूंगा बनाने की व्यवस्था नहीं है? सभी मुस्लिम समाज प्रार्थना स्वयं पढ़ते हैं। सभी हिंदू प्रार्थना मंत्र पाखंडी से पढ़वाते हैं, चाहे स्वयं MA PhD क्यों ना हो। संपूर्ण संसार में एक ही अल्लाह है, लेकिन भारत में मुट्ठी भर हिंदू के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं के विशाल मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है। संपूर्ण संसार के मुस्लिम एक ही दिन शुक्रवार, एक समय दोपहर और एक ही स्थान मस्जिद में समागम करते हैं। हिंदू नियमित रूप से कभी नहीं मिलते। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, केवल बैठने की जगह होती है। मंदिर में केवल मूर्तियों ही होती हैं, इंसान को बैठने की जगह ही नहीं होती। मस्जिद की आमदनी पर सभी मुस्लिमों के समिति का अधिकार है। मंदिर की आमदनी पर केवल पुजारी का खानदानी अधिकार है। मस्जिद का मकसद लोगों को मिलाना है, कमाना नहीं। मंदिर का मकसद केवल कमाना है, मिलाना कभी नहीं। मस्जिद के लिए मौलवी की योग्यता है। कोई भी मुस्लिम मौलवी बन सकता है, लेकिन कोई भी हिंदू मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। मंदिर के लिए योग्यता में अंगूठा छाप भी है तो चलेगा, सिर्फ ब्राह्मण जाति का होना चाहिए। मस्जिद एकांत एवं शांत जगह में ही होता है। मंदिर ज्यादातर चौक चौराहों पर ही होता है, ताकि अधिक से अधिक चढ़ावा मिल सके। मस्जिद का अजान लोगों को बुलाने के लिए होता है और मंदिर का कैसेट लोगों को सुनाने के लिए होता है। मुस्लिम छाती से छाती मिलाते हैं ताकि एक दूसरे की दूरी खत्म हो जाए, और हिंदू अपने हाथ से पाखंडी का पैर छूता है ताकि पुश्त दर पुश्त दूरी बरकरार रहे। मौलवी किसी से पैर नहीं छुआता और पाखंडी बिना पैर पुजवाए किसी का कर्मकांड नहीं करता है। आप स्वयं सोचें, किस में कितने धर्म के गुण हैं और किस में धोखा के लक्षण। असली धर्म वही है जिसमें 1 समता, 2 ममता, 3 भाईचारा है, न्याय के गुण विराजमान हो। भारत में एक भी मस्जिद सरकारी जमीन पर या किसी के बपौती जमीन पर नहीं है। मस्जिद हमेशा सामूहिक रूप से मस्जिद के नाम पर खरीदी जमीन पर बनती है। ठीक उसके उल्टा शायद ही कोई मंदिर उसके नाम से खरीदी जमीन पर बना हो। मंदिर या तो सरकारी जमीन पर या किसी की व्यक्तिगत जमीन पर बनता है, जैसे देवी देवता पर उनकी बपौती हो। मस्जिद हमेशा खुला, हवादार होती है और मंदिर हमेशा बंद और संकीर्ण होता है, जैसे एक छोटी अंधेरी कोठरी। मस्जिद में बड़ा दरवाजा होता है और मंदिर का बहुत छोटा दरवाजा। मस्जिद में कोई चढ़ावा नहीं होता है, रख रखाव के लिए चंदा रसीद होती है। मंदिर में बिना चढ़ावा कोई देवता खुश नहीं होता है और चढ़ावा 100% पुजारी का हो जाता है, कोई लेखा जोखा नहीं। मस्जिद में नमाज का नियमित समय होता है ताकि आपसी मिलन की आदत बन सके। मंदिर में प्रार्थना का कोई समय नहीं। प्रार्थना तो करना ही नहीं, केवल देखना ही काफी हो जाता है। मंदिर में जब मन मर्जी तब जा सके, ताकि मनमानी करने की आदत बने। किसी से मिलने के लिए 3 बिंदु का तय होना जरूरी है, दिन, समय, स्थान, वरना मिलना संभव नहीं है। इस्लाम ने दिन शुक्रवार, समय दोपहर और स्थान मस्जिद तय कर दिया पूरे विश्व के लिए, ताकि अमीर गरीब एक स्थान पर आ सकें। पास होने से प्रेम होता है। ईसाई ने दिन रविवार, समय सुबह और स्थान चर्च तय कर दिया। बौद्ध ने दिन बुधवार, समय शाम और स्थान बौद्ध विहार, ताकि सामूहिक प्रार्थना के बहाने आपसी मिलन हो। इन सब के विपरीत हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने यह तय कर दिया कि जब मर्जी हो तब मंदिर आओ और चढ़ावा चढ़ाओ, चले जाओ। सबके बदले प्रार्थना पुजारी ही करेगा। जैसे सब हिंदू भेड़ बकरी हैं, वे प्रार्थना के काबिल नहीं हैं। कोई भी मुस्लिम मौलवी बन सकता है, कोई भी ईसाई पादरी बन सकता है, कोई भी बौद्ध बनते बन सकता है। फिर किसी भी जाति का हिंदू पुजारी क्यों नहीं बन सकता? क्या ब्राह्मण के अलावा शेष सभी हिंदू नालायक हैं या ईश्वर की सौतेला संतान हैं? नपुंसक 2 तरह के होते हैं। पहला शारीरिक नपुंसक, जो बच्चा जन्माने के लिए सक्षम नहीं है, और दूसरा मस्तिष्क विवेक से नपुंसक, जो कुछ सोचने के लिए सक्षम नहीं है। अंधविश्वासी लोग मस्तिष्क से नपुंसक हैं। मरी मछली नहर बार नदी की धारा में बहेगी और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलेगी। उसी प्रकार जिसका मस्तिष्क अंधविश्वास से भरा हुआ है,
वो अंधविश्वास आस्था बार परंपरा की धारा में बह रहा है, और जिसके मस्तिष्क में दम है वो अंधविश्वास आस्था बार परंपरा के खिलाफ ऊपर चढ़ रहा है। पाठकों, डॉक्टर जन्म लेता है या बनाया जाता है? डॉक्टर बनाया जाता है। उसी प्रकार मूर्ख जन्म लेता है या बनाया जाता? मूर्ख बनाया जाता है। मेडिकल कॉलेज का सिलेबस ही किसी को भी डॉक्टर बना सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस ही किसी को इंजीनियर बना सकता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म, ब्राह्मण का सिलेबस, संस्कृति ही किसी को भी मूर्ख बना सकता है। इसलिए अगर सामाजिक व्यवस्था बदलना है तो सामाजिक संस्कृति भी बदलना होगी। जो कानून देश का संचालन करता है उसे संविधान कहते हैं, और जो कानून समाज का संचालन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। बस साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में।